राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तुला राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह कैसा रहेगा। साथ ही बताएंगे शुभ दिन जिनमें आप अपने विशेष कार्य कर सकते हैं और अशुभ दिन जिनमें आपको संभल के रहना होगा। और साथ ही बताएंगे बेहद खास उपाय जिसको करके तुला राशि और लग्न वाले फरवरी माह को उत्तम फलदायी बना सकते हैं। बंधुओं, अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे करबद्ध निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ज्योतिष धर्म से संबंधित सही जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं तुला राशि और लग्न वालों के लिए फरवरी माह का राशिफल। बंधुओं, ये तुला राशि और लग्न वालों के ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो कुंडली कुछ इस तरह से बनकर के आती है। 5 फरवरी को मंगल चतुर्थ भाव मकर राशि में पहुंचेंगे। 11 फरवरी को शुक्र चतुर्थ भाव मकर राशि में पहुंचेंगे। 13 फरवरी को सूर्य पंचम भाव कुंभ राशि में पहुंचेंगे। राहु पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे। शनि अपनी स्वयं की राशि में पंचम भाव में पूरे महीने संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने अपनी मित्र राशि मंगल देव की राशि मेष में सप्तम भाव में संचरण करेंगे। केतु आपके व्यय भाव में कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब प्रत्येक भाव के अनुसार तुला राशि और लग्न वालों के राशिफल की चर्चा करते हैं। बंधुओं, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की। प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास, आपके मान सम्मान का भाव होता है। इस पर देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि है। इस महीने आपके आकस्मिक खर्चे कुछ सामने आ सकते हैं। व्यापार में यदि आप व्यापारी हैं, तुला राशि और लग्न वाले हैं, तो आपको व्यापार में इस महीने लाभ के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में आपको प्रमोशन और वेतन वृद्धि हो सकती है। यदि आप इस महीने कोई इंटरव्यू देते हैं तो उस इंटरव्यू में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार से जुड़ी हुई पिछले महीने जो रुकावटें चली आ रही थी, अब रुकावटें दिखाई नहीं देती, यानी कि नौकरी और व्यापार में आपको सफलता ही प्राप्त होंगी। प्रॉपर्टी का यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो जो प्रॉपर्टी से जुड़े काम करते हैं, सेल परचेज का, उनको भी इस महीने बेहतर लाभ होगा। यानी कि कुल मिलाकर के तुला राशि और लग्न वालों की आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस महीने उनकी आर्थिक स्थिति में बेहतर सुधार होगा। बंधुओं, बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव ये आपके धन का भाव है, आपकी वाणी और आपके परिवार का भाव है। इस महीने तुला राशि और लग्न वाले अपने परिवार में वाद विवाद की स्थिति से बचें। परिवार में यदि कोई संपत्ति का विवाद है तो उस विवाद में अपने को न्यूट्रल रखने की कोशिश करें। वाणी पर नियंत्रण रखें। आप किसी से बुरा बोलेंगे तो वहां पर आपका वाद विवाद बढ़ जाएगा। नौकरी और व्यापार में दोनों में आप कोई भी गलत कमिटमेंट करने से बचें, यानी कि कोई ऐसा वायदा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। यदि धन की बात की जाए, क्योंकि सेकंड हाउस धन का भाव है, तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष इस महीने आपका मजबूत होगा। आपके वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। यदि कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, अटका हुआ था, प्रयास करने से वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। बंधुओं, बात करते हैं पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव छोटी यात्राओं का भाव, भाई बहन और मित्रों का भाव। पराक्रम के अधिपति सप्तम भाव में विराजमान है, तो इस महीने आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका प्रमोशन हो सकता है। जो भी आपकी नौकरी या व्यापार से संबंधित यात्राएं होंगी, उन यात्राओं से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। भाई बहन और मित्रों का इस महीने आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपके संबंध मधुर होंगे। बात करते हैं बंधुओं चतुर्थ भाव की। यहाँ पर मकर राशि में शुक्र, बुध और मंगल ये तीनों विराजमान हैं। तो अज्ञात भय को इस महीने मन पर हावी ना होने दें। बहुत सारे मन में इस तरह की शंकाएं आएंगी कि ये काम होगा कि नहीं होगा, ये करूं या ना करूं, तो इस तरह की शंकाओं को मन पर हावी ना होने दें। प्रॉपर्टी के मामलों में आपको इस महीने लाभ होगा। जमीन यदि आप कोई खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य का इस महीने आपको ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। बंधुओं, बात करते हैं आपके पंचम भाव की। कुंडली का पंचम भाव आपके संतान पक्ष का भाव है, अचानक धन लाभ का भाव है, आपके प्रणय संबंध का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा करें
तो यहाँ पर 13 फरवरी से सूर्य आ जाएंगे। शनिदेव स्वयं की राशि में मार्गी होकर के विचरण कर रहे हैं, तो संतान पक्ष से आपका कुछ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए संतान पक्ष से सामंजस्य बनाकर रखें। स्टॉक मार्केट में यदि कोई निवेश करते हैं आप, तो उसमें जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शेयर बाजार में सावधानी से निवेश करें। विद्यार्थी वर्ग को इस महीने अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं छठे भाव की। रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव है। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि में राहु संचरण कर रहे हैं, तो पुरानी बीमारियां यदि आपकी कुछ चली आ रही थी, उन बीमारियों में सुधार होगा। आपका आर्थिक पक्ष इस महीने अच्छा रहेगा, इसलिए यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है या लोन है, उसको चुकाने का प्रयास करें। किसी भी नए कर्ज लेने से इस महीने आपको बचकर रहना होगा। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी, यानी कि शत्रुओं का भय अपने मन में न रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस महीने आपको ध्यान रखना होगा। बंधुओं, बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति मंगल देव की मित्र राशि में मेष में संचरण करेंगे, मार्गी अवस्थाओं में संचरण करेंगे। ये भाव आपके जीवन साथी का, गृहस्थ जीवन का, व्यापार और व्यापारिक साझेदारियों का भाव है। यदि इस भाव के फलों की चर्चा करें, तो इस महीने आपका गृहस्थ पक्ष मजबूत होगा। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। यदि व्यापार में कोई नई साझेदारी करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ करके नई साझेदारी की तरफ आगे बढ़ें। बंधुओं, बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का भाव है, रिसर्च से संबंधित मामलों का भाव है, विदेश से संबंधित मामलों का भाव है। जो छात्र रिसर्च संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं, उनको इस महीने सफलता प्राप्त होगी। विदेश संबंधी मामलों में जो पिछले दिनों आपने रुकावट देखी थी, अब तेजी आएगी, वहां से आपको सफलताएं और लाभ मिलने की आशंका है। विदेश से धन लाभ के अवसर इस महीने तुला राशि और लग्न वालों को प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव भाग्य का भाव है, भक्ति का भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है। यदि यहाँ नवम भाव की बात करें, तो तुला राशि और लग्न वालों को इस महीने कर्म और भाग्य का अद्भुत सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो छात्र उच्च शिक्षा में लगे हुए हैं या उच्च शिक्षा की तरफ जाना चाहते हैं, उनको सफलताएं प्राप्त होंगी। बंधुओं, बात करते हैं आपके दसम भाव की। दसम भाव आपका आजीविका का भाव है, पिता का भाव है। तो इस भाव की यदि हम चर्चा करें, तो आपको नौकरी व्यापार में सुधार होगा। प्रॉपर्टी के काम से आपको धन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि होगी। किसी अज्ञात भय को अपने मन पर हावी न होने दें। पूरे पराक्रम और पुरुषार्थ के साथ आप आगे बढ़ते रहें, तो आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। बात करते हैं एकादश भाव की। ये भाव लाभ का भाव है। यदि इस भाव की चर्चा की जाए, तो 13 फरवरी को जब सूर्य पंचम भाव में आएंगे, तो उनका सीधा संबंध स्वयं के घर पर होगा, स्वयं की राशि पर होगा। तो धीरे धीरे आपके लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अपने धैर्य को बना करके रखें, जल्दबाजी में कोई कार्य न करें। धीरे धीरे आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने कार्यों में लगे रहें। रुका हुआ धन इस महीने प्रयास करने पर आपको वापस मिल सकता है। बंधुओं, बात करते हैं द्वादश भाव की। यह व्यय भाव है। यहाँ पर केतु कन्या राशि में पूरे महीने संचरण करेंगे। ये कोर्ट कचहरी और विदेश से संबंधित मामलों का भाव भी है। तो व्यर्थ के खर्चों पर इस महीने आप नियंत्रण रखें। विदेश संबंधी मामलों में तेजी आएगी, उनमें सफलताएं प्राप्त होंगी। कोर्ट कचहरी में यदि आपका कोई विवाद चल रहा था, तो आप संभल करके आगे बढ़ें। तो बंधुओं, हमने प्रत्येक भाव के अनुसार तुला राशि और लग्न वालों का फरवरी माह का राशिफल बताया। यदि इस महीने के शुभ दिनों की बात की जाए, तो इस महीने 3, 5, 7, 11, 13, 15, 22, 24 और 25 ये दिन आपके लिए, ये तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी। इनमें आप अपने कोई विशेष कार्य कर सकते हैं। यदि बात करें अशुभ दिनों की, तो 1, 8, 9, 16, 17, 18, 26, 27, 28 इन दिनों में आपको संभल करके रहना होगा। नौकरी हो या व्यापार, इन दोनों स्थितियों में आप संभल कर रहें। यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। किसी से भी इन तिथियों में वाद विवाद की स्थिति से बचें। तो फरवरी माह आपको उत्तम फल देगा। अब बात करते हैं
विशेष उपाय की। तो तुला राशि और लग्न वाले इस महीने माँ महालक्ष्मी का पूजन करें, श्री सूक्त का पाठ करें और कन्याओं को मिठाई का दान दें तो फरवरी माह में बहुत बेहतर परिणाम तुला राशि और लग्न वालों को प्राप्त होंगे। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।